अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल पे पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। 5 इंडियन को मार के ज़मीन में दफन कर दिया गया था। ये 3 सऊदियों ने मिलकर के जो है 5 इंडियन को मारा था। वो क्यों मारा, किस लिए मारा, आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और एक अपडेट ये दोस्तों कि कुछ गलत पाकिस्तानी जो हर है घर बात। छोड़ करके भाग रही है, इनकी क्या मजबूरी हो सकती है आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों, मक्का में एंट्री के लिए परमिट बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। जो कि मक्का में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी परमिट बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आपको वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक बात बता देना चाहता हूँ। सऊदी अरब में इस वक्त ड्रग्स को लेकर के बहुत खतरनाक वार चल रहा है। गली गली में चेकिंग चल रही है, यहाँ तक कि रूमों में जाकर के चेक किया जा रहा है। तो आप लोग अपनी हिफाजत करिए। और अगर कोई सऊदी आपको गलत काम करने के लिए बोलता है तो बिल्कुल भी आप मत करिए, ठीक है ना। आप सीधा पुलिस को विजिट करके जो है उनके बारे में कंप्लेंट करिए। बिल्कुल ये करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वरना आप फंस सकते हो। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन लोग इसमें फंस रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। देखो, आप खाली अगर आप अपनी गाड़ी में भी रखकर कुछ सामान ले जाते हैं, पुलिस आपको अगर पकड़ लेती है, आप उसमें है नहीं, वो काम आप नहीं करते, अगर वो सामान आपके गाड़ी से भी मिल जाता है तो भी आपको पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ड्रग्स सेल करने वाले की सजाए मौत है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 5 इंडियनों की मौत किस तरह से हुई है, उनका कफील क्यों उनको मारा है। दोस्तों, कतीफ करके एक शहर है, कतीफ करके एक एरिया है दम्माम के आसपास में, ठीक है। वहाँ पर कोई बड़े मजरे में जो है ये 5 इंडियन काम करते थे और उनका जो सऊदी था उनसे कुछ गलत काम करवाता था, ठीक है। दोस्तों, ये गलत काम करवाने में पता नहीं उनकी क्या अनबन हो जाती है, पैसों को लेकर होती है, किस वजह से होती है, इसका क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन एक वीडियो में बताया गया था कि ये जो है कुछ गलत काम करवाता है उनसे, ठीक है। ये लोग जो है गलत काम में रहते हैं, कुछ नशे वाली चीज़ बनाते हैं जो कि वो सऊदी सेल करता है। हो सकता है ये पैसों के बारे में ही कुछ मसला हुआ होगा। तो दोस्तों, ये जो सऊदी है उनसे झगड़ा करने के बाद में ये प्लान करता है कि उनको ख़त्म कर दिया जाए। देखो, जो बंदा अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो अपने 2 दोस्तों को लेकर के उन 5 लोगों को ख़त्म किया, यानी कि मर्डर किया, उनको ज़मीन में दफन कर दिया, ठीक है। ज़मीन में दफन करने के बाद में वो केस रफा दफा हो गया। उस टाइम पे किसी को कुछ पता नहीं चला वो लोग कहाँ गायब हो गए थे। सोच सकते हैं आप उस टाइम पे वो फैमिली का क्या हाल हुआ होगा। जिस फैमिली के वो लोग थे उनकी फैमिली इंडिया में इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये लोग यहाँ मरे हुए हैं और दफन हो गए। किसी को पता भी नहीं उनकी बॉडी कहाँ पर है, किसी को भी नहीं पता कहाँ चले गए थे, कुछ नहीं पता था, ठीक है। ये पता कैसे चला दोस्तों, ये पता 2014 में चला है। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। उनका मर्डर 2010 में हुआ था और पता चला है 2014 में। और 3 सऊदियों को सजाए मौत मिली है 2018 में। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस था। ये मैं आपको 2023 में बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ आप लोग समझ सकते हैं। इस टाइम जो लोग पकड़े जा रहे हैं ये कोई ऐसे ही नहीं पकड़े जा रहे हैं, इनके साथ कोई ना कोई सऊदी सिटीजन ज़रूर होगा जो कि उनसे काम करवाता होगा, ठीक है। और बुरे टाइम पे वो आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा, आपका साथ छोड़ देगा। दोस्तों, 2014 में चौथा जो सऊदी था वो रेंट पर लिया था, वही मजरा, वही गेस्ट हाउस जो था। लेने के बाद वो अपना कुछ काम करवाने के लिए खुदाई करवा रहा था अपने वर्करों से। उस दौरान उसको हड्डियां वहां पर मिलती है। तो वो हड्डियों को देख करके वो समझता है कोई जानवर की हड्डियां होगी, तो वो अपने वर्कर से बोलता है कि और ज़्यादा खोदो। तो वो जैसे ज़्यादा खोदते हैं वहां पर एक उनको डेड बॉडी मिलती है। तुरंत वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस वहां पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको और ज़्यादा वहाँ पर बॉडियाँ मिलती है, जो कि और 4 लोग होते हैं, ठीक है। तो उनके जहाँ पर वो दफन होते हैं उनके मुंह में कपास, कॉटन जो है रखा हुआ होता है, कुछ कपड़ा रखा हुआ होता है, और उनके कुछ कपड़े के टुकड़े भी, और उनका अखामा जो कार्ड होता है वो भी वहाँ पर उनको मिल जाता है। उसी अखामे के ज़रिए वो उनकी आइडेंटिफाई, यानी कि उनको पहचान, इस तरह से पहचान किया है, वो अखामे के ज़रिए उनकी पहचान हुई है वहाँ पर, ठीक है। जैसे पता चला फिर उसके बाद में जो कफील था उस तक पहुँचे। उसके बाद में जैसे उसको पकड़ने के बाद उससे जब सवाल जवाब किए थे तो वो ये बता रहा था कि मेरे बेटी के साथ, यानी कि वहाँ पर बताया गया है कफील स्पॉन्सर की बेटी के साथ में हरासमेंट और कुछ दूसरे औरतों के साथ में भी गलत काम किया गया था। लेकिन ये हकीकत ये नहीं है। मैं 3 दिन पहले ही एक वीडियो देखा, उस वीडियो में कुछ अलग बताया गया है। जो कुछ ये दारू टाइप में कुछ बनाने लगा रहा था, तो उसी वजह से पता नहीं क्या हो गई, ठीक है। इसकी हकीकत पूरी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन वो 3 सऊदियों को सजाए मौत मिल चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो
5 लोगों की फैमिली के ऊपर क्या बीती होगी आप सोच सकते हैं। इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है दिल दहल जाएगा आप लोगों का इस वीडियो को देख करके। सोच सकते हैं बंदा इंडिया छोड़कर यहाँ सऊदी अरब काम करने के लिए आ रहा है और अचानक से वो गायब हो जाता है, किसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ गया है। ना सऊदी में पता चलता है ना इंडिया में पता चलता है। तो उसकी फैमिली की क्या हालत होती होगी उस टाइम पे। अगर कोई बंदा यहाँ पर जेल में होता है तभी उनकी फैमिली की क्या हालत हो जाती है, क्योंकि वो ना फ़ोन कर सकता है, ना कुछ बात कर सकता है, ना कुछ पैसा भेज सकता है, क्योंकि यहाँ 4 पैसा कमाने के लिए बंदा आता है। तो भाई लोग जो भी सऊदी अरब में है, अगर आपके साथ कोई भी सऊदी हो या कोई दूसरा कंट्री वाला अगर आपके साथ गलत काम करवाने की कोशिश कर रहा है तो सीधे आप पुलिस को विजिट करिए, सऊदी पुलिस को, और उनको सुना दीजिए। जो आपके साथ हो रहा है वो आपको सुनाना ज़रूरी है, तभी आप बच सकते हैं, वरना वो आपको इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेगा, वो आपको अटका के छोड़ देगा। तो दोस्तों जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो में जो है कुछ नौकरानियां भाग रही है। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने वालियां जो है सऊदी अरब में घर की नौकरानी होती है, जो कि उसका कोई टाइम नहीं होता काम करने का। हो सकता है इनके साथ कुछ गलत हुआ है, या सैलरी नहीं मिल रही है, या इनको हद से ज़्यादा काम लगाया जा रहा है, इसीलिए ये लोग घर छोड़ के भागने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों तीसरी अपडेट ये है कि जो लोग मक्का में काम करते हैं, मक्का में काम करने वाले जो रेसिडेंट्स है गैर मुल्की जो है, वो लोगों को मक्का में एंट्री परमिट लेना ज़रूरी है। बिना परमिट के मक्का में एंटर नहीं कर सकती। इसकी वजह यही है दोस्तों कि अभी हज का टाइम शुरू हो रहा है, तो ट्रैफिक को अभी से कंट्रोल किया जा रहा है। जो लोग सऊदी के पास भी काम करने वाले जो लोग हैं, वो सऊदी लोगों को बता दिया गया है कि उनके वर्करों के जो है एंट्री परमिट निकाल दिए जाएं, वरना वो मक्का में एंट्री करने नहीं देंगे, बॉर्डर पे वो लोगों को रोक लेंगे। दोस्तों इस टाइम हज में जो है ना पब्लिक बहुत ज़्यादा आने वाली है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है मक्का में। होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताया हूँ ये तो बहुत पुरानी है दोस्तों। 2010 में वो लोगों का मर्डर हुआ था, 2014 में पता चला, और वो सऊदियों को 2018 में उनको सजाए मौत मिली। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 2023 में। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक भाई है अपने, वो उन्होंने ये शेयर किया था, तो मैं भी सोचा क्योंकि अभी जो लोग फंस रहे हैं ना उनको आगाह कर दिया जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना करके आप लोगों तक शेयर किया हूँ। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मां सलामा, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।